पाकिस्तान की तरक्की करती मईशत की उड़ान को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत मजीद ऐसे इक़दाम पर इस वक्त गौर कर रही है जो मुल्क को माशी तौर पर मजीद इस्तेहकाम दें और पाकिस्तान के इम्पोर्ट बिल में भी कमी लाई जा सके। अब हुकूमत अगले माली साल से इम्पोर्ट ड्यूटी को कम करने का इरादा रखती है, लेकिन वजारत सनत ने इस बात का खदशा भी जाहिर किया है कि इम्पोर्ट ड्यूटी ख़त्म या कम करने का मनसूबा कम अज़ कम 15 बड़े रोज़गार पैदा करने वाले शोबों को नुकसान भी पहुँचा सकता है। वजारत सनत के मुताबिक ज़्यादातर छोटी सनतों को खदशा है कि नई पॉलिसी के बाइस सनतों की बंदिश का खदशा है और 15 शोबे ऐसे हैं जो मुमकिन तौर पर बुरी तरह से मुतासर हो सकते हैं, जिनमें केमिकल है, पॉलिस्टर है, आयरन एंड स्टील है, ऑटोमोबाइल्स है और सेरामिक्स शामिल हैं, जो बहुत बड़े जॉब जनरेटर्स हैं। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के जारी करदा एक सर्कुलर के मुताबिक नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025 से 30 के तहत दरामदी ड्यूटी में कमी का पहला मरहला आइंदा माली साल 2025-26 के बजट में नाफिज किया जाएगा और यह मनसूबा आइंदा 5 वर्षों में मुकम्मल होगा। अब टैरिफ स्लैब्स की तादाद इस वक्त 5 है, जो कम करके 4 कर दी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम्स ड्यूटी को 20% से कम करके 15% तक लाया जाएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025 से 30 में इजाफी कस्टम्स ड्यूटी को 4 साल में मुकम्मल ख़त्म किया जाएगा। रेगुलेटरी ड्यूटी को भी 5 साल में ख़त्म कर दिया जाएगा, जबकि कस्टम्स एक्ट के 5th शेड्यूल को 5 साल में मरहलावार ख़त्म किया जाएगा। कस्टम्स ड्यूटी की 4 नई स्लैब्स होंगी, यानी 0%, 5%, 10% और 15%। मौजूदा स्लैब्स 0%, 3%, 11%, 16% और 20% पर मुश्तमिल हैं, जिनमें 3% के स्लैब को ख़त्म करके उसके आइटम्स को 0% या फिर 5% स्लैब में मुंतकिल किया जाएगा। 11% स्लैब को 10% और 16% स्लैब को 15% कर दिया जाएगा, जबकि 20% की स्लैब को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाएगा। सनती खाम माल और कैपिटल गुड्स की दरामद का 5th शेड्यूल भी आइंदा 5 वर्षों में ख़त्म कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने नेशनल इकनॉमिक बोर्ड का इजलास 9 जून को तलब कर लिया है, जहाँ हुकूमत आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ 4.2% मुकर्रर करने का इरादा रखती है, जो रवां साल 2.7% से ज़्यादा है। अब साल के आगाज़ में पेश किए जाने वाले माशी तरक्की के प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान का मकसद भी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, फॉरेन एक्सचेंज में इजाफा करना है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए रेमिटेंसेस बढ़ाना है। अब इन तमाम मामलात को देखते हुए यहाँ पर ज़ाहिर है सवाल भी कुछ पैदा होते हैं, अगर इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई तो क्या वाकई पाकिस्तान का नुकसान होगा और जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं ख़ास तौर पर उन पर कितना फ़र्क पड़ेगा और पाकिस्तान के जो ओवरऑल इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो कितने इससे बेहतर होते जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।